अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? सब खैरोफियत से माशाल्लाह से ठीक है। वेरी गुड। अच्छा, आज एक बड़ा ही अहम इम्पोर्टेंट टॉपिक करने लगे हैं, वो है रिवर एंड बोट। रिवर और बोट में क्वेश्चन आते हैं, बच्चों को नहीं करना आते और समझ नहीं आते, उनके लिए वो बाले जान बन जाते हैं। लो भी आज इस मसले का हल किए देते हैं। और अब आपको रिवर एंड बोट का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, आप इसको समझे, इसको अंडरस्टैंड करें, जो मैं बता रहा हूं उन ट्रिक्स को भी सीखे। रिवर और बोट का क्वेश्चन अब गलत नहीं होगा। ओके जी, रिवर एंड बोट क्वेश्चन। इसको समझने से पहले कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले टर्म क्या, स्ट्रीम क्या होती है? स्ट्रीम, स्ट्रीम और स्ट्रीम पता है ना? स्ट्रीम क्या होगा? एक रिवर के अंदर पानी का जो बहाव है, फ्लो है, उसे स्ट्रीम कहेंगे। मूविंग वाटर इन द रिवर, स्ट्रीम। सर, एक अप स्ट्रीम होता है, एक डाउन स्ट्रीम होता है, एक स्टिल वाटर होता है। अच्छा, स्टिल वाटर क्या होता है? खड़ा पानी, वो ना दाएं जाए ना बाएं जाए, ना इधर जाए ना उधर जाए, एक जगह पे आराम से बैठा बिठाया, रेस्ट पे, स्टेशनरी वाटर, उसे क्या कहेंगे? स्टिल वाटर कहेंगे। अच्छा, उसके बाद एक होता है डाउन स्ट्रीम और एक अप स्ट्रीम। कोई बचपन में आपने वो छोटी कश्तियां बना के नहीं खेले आप? पानी बह रहा है, उसमें आपने छोटी सी बोट वहां पे रख देते हैं, और बोट जिधर जिधर जाएगी ना, डाउन स्ट्रीम जाएगी। वो बोट किधर को जाएगी? डाउन स्ट्रीम। और उस पानी के रुख के अपोजिट चले तो अप स्ट्रीम। तो पानी जिस साइड पर जाएगा, डाउन स्ट्रीम। अगर पानी की डायरेक्शन के अपोजिट चले आप, वो अपोजिट चलेंगे तो उसे क्या कहेंगे? अप स्ट्रीम कहेंगे। और समझ आ गई है? तो डाउन स्ट्रीम, अगर आपके पास ये वाटर है तो वाटर के मूव करने की डायरेक्शन ये है, तो डाउन स्ट्रीम कौन सा हुआ? ये डाउन स्ट्रीम बन गया। और ठीक है ना, ये डाउन स्ट्रीम बन गया। तो अप स्ट्रीम क्या? सर, अगर आप इसके अगेंस्ट चले और पानी के बहाव के अगेंस्ट चले तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? अप स्ट्रीम चला जाएगा। ठीक हो गया? ये सारी टर्म्स आपको क्लियर होगी। वेरी गुड। अब हम क्वेश्चन करते हैं। भाई, इस सारे के दो हिस्से हैं, हम इसे दो टॉपिक में डिवाइड करेंगे। सर, रिवर तो बनाए ना, और रिवर के बगैर कैसे क्वेश्चन होगा? ये नहीं ना हो सकता। ओके जी। सर, ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम को तो यहां से इरेज करें ना। ओके जी, अब एक रिवर बनाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास दो किस्मों के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। ये मैंने एक रिवर बनाया। अच्छा, रिवर का ये वाटर का फ्लो है, ये सारी डॉटेड लाइन वाटर का फ्लो है रिवर का। और ठीक है ना, पानी इधर को जा रहा है, और जिधर पानी जा रहा है उसे क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम। ये डाउन स्ट्रीम होगी और इधर अप स्ट्रीम होगी। डाउन स्ट्रीम में पानी की डायरेक्शन होगी, फ्लो करके जाएगा, और अप स्ट्रीम में जाना बहुत मुश्किल। अप हिल का नाम सुने ना? और पहाड़ की ऊंचाई पे जाना मुश्किल है ना, स्पीड कम होती है ना। इस तरह अप स्ट्रीम भी बोट की स्पीड कम होगी, और डाउन स्ट्रीम और पहाड़ से नीचे आना हो तो जल्दी जल्दी दौड़ता आ जाता है बंदा, तो डाउन स्ट्रीम में भी स्पीड बढ़ जाती है। ओके जी, अब आप देखें दो किस्म के क्वेश्चन। सर, एक क्वेश्चन होगा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। ठीक है, ये डाउन स्ट्रीम और ये अप स्ट्रीम मूव करने के क्वेश्चन, पहला हिस्सा। उसके बाद सर, रिवर को खुदा ना खास्ता क्रॉस करना पड़ जाए, वो बहुत चढ़ाई है इसकी, ना करना। रिवर को क्रॉस करना पड़ जाए तो क्रॉस करने के क्वेश्चन। तो दो हिस्सों को तकसीम किया, एक अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में आपको स्पीड देखनी होगी, टाइम देखना होगा, और दूसरा इसे क्रॉस करने में कितना टाइम होगा। दो हिस्से। अभी मैं पहला हिस्सा ले रहा हूं, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के अलोंग, यानी क्रॉस नहीं करना, साथ साथ मूव करके जाना है। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? ओके जी, अब देखो भाई, यहां पर अगर आपके पास एक बोट है, उसकी कोई स्पीड होगी इसके अंदर, और बोट की स्पीड होगी ना। ठीक है, तो बोट की स्पीड, सर अब क्या करें भाई, क्या करें? ये मैंने क्या कर दिया, मैंने पानी के एरो खत्म कर दिए, पानी के एरो खत्म कर दिए। इसका मतलब क्या हो गया? अब ये क्या बन गया? ये स्टिल वाटर बन गया। और स्टिल वाटर बन गया ना, एक जगह पर ये रुका हुआ पानी है, बिल्कुल स्टिल वाटर है, स्टिल वाटर। ठीक हो गया? स्टिल वाटर की अगर ये स्टिल वाटर में अगर एक कोई बोट मूव करती है तो बोट की स्पीड स्टिल वाटर में v होगी। जब भी मैं स्टिल वाटर में बोट की स्पीड कहूंगा तो वो v, तो v क्या है? यहां पे मैं आपके आसानी के लिए लिख लिया, v क्या है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। और ठीक हो गया ना, स्टिल वाटर में ये आ गई। और सर, पानी को फ्लो करवाए ना, रुका पानी अच्छा थोड़ी लग रहा है, खराब हो जाएगा ऐसे। अच्छा, ये मैंने यू लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे एरो वापस लगा दिए, ये देखिए जी।
अब पानी फ्लो करना शुरू हो गया और सर स्टील को भी खत्म करें, और स्टील को खत्म करते हैं, ये लो जी स्टील को भी खत्म कर दिया। अब आपके पास पानी फ्लो होना शुरू हो गया और पानी के फ्लो की स्पीड को मैंने यू कहा। तो यू क्या है? यू है सर स्पीड ऑफ, अच्छा स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मैंने कह दिया, स्ट्रीम यानी फ्लो ऑफ वाटर है, वाटर का फ्लो है उसकी स्पीड है, स्ट्रीम की स्पीड। अब आप देखें क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये भी सारे रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन है और रिलेटिव स्पीड वेलोसिटी क्वेश्चन है। देखो भाई अब काम मुश्किल नहीं आसान है। अब आपके पास क्वेश्चन क्या हो सकता है भाई, देखो अब गौर से सुनो, गौर से सुनो, गौर से सुनो। सर एक कश्ती बनाई यहाँ पे, भाई नहीं आती, मैं क्या करूं, कैसे बनाऊं, गुजारा कर लो यार। और इस बोट ने मूव करना है, सर किधर मूव करना है? अगर ये बोट इधर को मूव करे इसे हम क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे ये डाउन स्ट्रीम जा रही, डीएन मतलब क्या? डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम जा रही है। तो डाउन स्ट्रीम में बताओ स्पीड बढ़ेगी कम होगी? और पहाड़ से नीचे डाउन स्पीड बढ़ जाती ना सर, इसकी स्पीड तो बड़ी तेजी से बढ़ेगी। ओके जी, तो आपके पास स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर कितनी थी? वी थी। ये कब था? जब पानी मूव नहीं कर रहा था। अब पानी मूव करेगा यू, तो सर अगर यू नहीं होगा, अगर पानी फ्लो नहीं करेगा तो बोट की स्पीड क्या होगी? बोट की स्पीड आपके पास वी होगी। और जब ये पानी मूव भी करेगा और स्पीड यू बनेगी तो सर ये इसको तेजी से दौड़ाएगी, बदले में क्या होगी? बोट और तेज हो जाएगी। तो मैंने यहां पे लिखा इसे डाउन स्ट्रीम स्पीड कहा मैंने, डाउन स्ट्रीम स्पीड। और डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाएगी ना, तो बोट की स्पीड है डाउन स्ट्रीम में, तो मैंने इन दोनों को लिख दिया v प्लस और u। और डाउन स्ट्रीम में स्पीड किसकी? सर स्पीड किसकी ले रहे हैं? अभी भी ये स्पीड डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट है ये, ठीक है। और इसको पूरा नाम मैं नहीं बार बार लिखूंगा, सिर्फ डाउन स्ट्रीम स्ट्रीम अप स्ट्रीम स्पीड सिर्फ यही लिखूंगा। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम समझ आ गया? अच्छा कभी कभी स्ट्रीम नहीं आता, फ्लो क्या देता है? अलोंग दी फ्लो, जिधर फ्लो पानी जा रहा है उस साइड पे जाएं तो ये डाउन स्ट्रीम होता है, और ठीक है ना। या अगेंस्ट दी फ्लो अप स्ट्रीम होगा, या आपके पास आ गया डाउन स्ट्रीम। तो सर जब भी डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ दी बोट लेनी है सिंपली सम कर देना, बस खत्म। उसके बाद अब मैं यहां पे लिखता हूं अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट। अच्छा अप स्पीड का क्या मतलब है? सर अप स्पीड का मतलब है, देखो पानी उधर को जा रहा, बोट अगर इधर को जाए, इधर को जाएगी तो मैं इसे क्या कहूंगा? वो अप स्ट्रीम कहूंगा ना। वो अप स्ट्रीम में बताओ मुश्किल होगा कि नहीं? वो मुश्किल होगा ना। पहले स्पीड वी थी, और पहले स्पीड वी थी, अब बोट अगेंस्ट जा रही है। सर अगेंस्ट जा रही है तो बड़ा स्लो स्लो जाएगी, तो स्पीड क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो आपके पास अब की बार वी प्लस यू था पहले, अब हमारे पास आ जाएगा वी माइनस यू बन गया। तो डाउन और अप, ठीक हो गया। वी और यू भी पता चल गया, यू और वी में फर्क करना भी आपको आना चाहिए। ओके जी, अब इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम करते हैं। ठीक हो गया, 3 क्वेश्चन ज्यादातर बन सकते होते हैं, हम उन 3 क्वेश्चंस की बात करें। पहले डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी हमें पता चल गया, फिर अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी वो पता चल गया। सर उसके बाद क्वेश्चन क्या बन सकता है? मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूं, इस तरह का क्वेश्चन उसके बाद आ सकता है। वो देता है डाउन स्ट्रीम की स्पीड देता है, यानी डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ दी बोट देता है, अप स्ट्रीम में, वो अप स्ट्रीम में भी स्पीड ऑफ दी बोट देता है। तो सर फिर क्या होगा? मैं ना ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को सिंपली क्या कर देता हूं, मैं इनको एक नाम दे देता हूं। बार बार इतना बड़ा कौन लिखे, इसे मैं लिख देता हूं डी एन। और जहां पे डी एन होगा ना, डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी बोट की। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या? जिधर पानी फ्लो कर है बोट भी उधर जा रही। और इस सारे को क्या नाम दे देते हैं? इस सारे को मैं नाम ही अब कह देता हूं अपनी आसानी के लिए, वो आपकी भी आसानी के लिए ना। ओके जी, अब और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? एक क्वेश्चन आ सकता है डाउन और अप स्ट्रीम स्पीड दे दे बोट की, और वो कहे कि फाइंड करो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। और स्टिल वाटर में, खड़े पानी के अंदर स्पीड क्या होगी? खड़े पानी में बात बड़ी आसान, डाउन वाली स्पीड को और अप वाली स्पीड को जमा करें, 2 पे डिवाइड करें, रिजल्ट आ गया। तो डाउन स्पीड को मैंने डी एन लिखा
और अप स्ट्रीम की स्पीड को क्या लिखा मैंने, अप लिखा, और इनको दो पे डिवाइड करा, जो भी रिजल्ट आएगा आपके पास स्पीड ऑफ स्टिल वाटर आ गया। सर अगर आ जाए भाई, क्या आ जाए, ये तो स्पीड ऑफ बोट है स्टिल वाटर, स्टिल मतलब खड़े पानी में, आपको पहले बताया। अब अगर आ जाता भाई, क्या आ जाता है सर, स्ट्रीम, यानी स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आ जाता है, पानी कितनी तेजी से जा रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है पानी की स्पीड, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और स्ट्रीम समझ रहे हो ना, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, या सर स्पीड ऑफ द वाटर रिवर के अंदर। और अब क्या करना है, डाउन और अप स्पीड पहले जमा करके दो पे अपने डिवाइड किया था, अब सबट्रैक्ट कर दो। लो भी ये देखो, डाउन ले लिया मैंने और ये अप ले लिया और डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। अब जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास स्पीड ऑफ द वाटर आ जाएगा। अच्छा एक और क्वेश्चन, उसके बाद पहला हिस्सा मुकम्मल करेंगे, फिर इसके ना क्वेश्चन करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। एक आ जाता है एवरेज स्पीड ऑफ द बोट। वो एवरेज स्पीड क्या मतलब, देखो वो डाउन भी जाए, डाउन स्ट्रीम भी जाए, पानी के फ्लो के साथ भी जाए, अगेंस्ट भी जाए, दोनों की मिला के एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड ऑफ द बोट क्या बन सकती है, एवरेज स्पीड ऑफ बोट। और एवरेज स्पीड ऑफ द बोट क्या होगा, एवरेज स्पीड ऑफ द बोट डाउन की स्पीड मल्टीप्लाई अप की स्पीड डिवाइड बाई स्टिल पानी में स्पीड। और स्टिल वाटर में स्पीड सर वो कौन सी थी, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मैं वी लिख दूं तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो ये आपके पास स्टिल वाटर आ जाएगा। और स्टिल वाटर की स्पीड को क्या खाता पता है ना यार, वो ऊपर देखो ना, यानी वी। अच्छा ज्यादातर ये क्वेश्चन बनते हैं और मैंने आपको बता दिए, अब हम इनको प्रैक्टिकली क्वेश्चन करके देखते हैं और फिर हम देखते हैं भाई क्या रिजल्ट आता है। अच्छा जो मुमकिन फार्मूलाज थे वो मैंने सारे साइड पे लिखे, और यहाँ पे एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से ये सब कुछ फाइंड करना है हमने, और सारा कुछ फाइंड करेंगे। देखो भाई स्पीड ऑफ द बोट स्टिल वाटर, ये सारी बातें आ गई, अभी हमने पढ़ी थी। अब मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा, अब इस क्वेश्चन को देखें आप। क्वेश्चन, बोट मूव्स इन अ स्टिल वाटर, और स्टिल वाटर पता है ना, सारी बात समझा दी थी। स्टिल वाटर में बोट की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है, और स्ट्रीम यानी नदी की स्पीड, रिवर की स्पीड, पानी की स्पीड वो कितनी है, 13 किलोमीटर पर आवर। अब आपको सॉल्व करनी है। अच्छा देखो ना, कोई क्वेश्चन इस तरह का आए ना, सबसे पहले आप क्या कर लिया करें, सबसे पहले आप कर लिया करें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड, ये रिलेटिव स्पीड ही होती है। जब भी दो स्पीड या वेलोसिटी हो उनका आपस में रिलेशन रिलेटिव स्पीड होती है, तो ये फौरन से ये स्पीड फाइंड करनी है, डाउन भी और अप भी। तो फौरन से डाउन, देखो मैंने डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड को मैंने dn लिख लिया था और अप वाली को up लिख दिया था। तो मैं अब इसी के लिए अपनी आसानी के लिए मैं क्या कर लेता हूं, मैं उधर डाउन वाली स्पीड को dn, और डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या थी v प्लस u, और अप स्ट्रीम स्पीड क्या है, ये देखो अप स्ट्रीम कम होती है, याद रहे अप स्ट्रीम कम होती है, डाउन ज्यादा होती है। और डाउन में देखो ना पानी भी उसे तेज करता है, कुछ स्पीड या बोट की भी तो स्पीड होगी ना, और पानी की भी होगी, तेज होगी। डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड ज्यादा होती है, अप वाली कम होती है। अच्छा तो अप वाली स्पीड क्या हो जाएगी, v माइनस यू हो जाएगी। अब इन दोनों की डाउन और अप निकाल लें, यहां से देख लें स्टिल वाटर, स्टिल वाटर की स्पीड क्या थी आपके पास 18 किलोमीटर पर आवर, और इसे v कहा था और इसे हमने u कहा था, और यही था ना। तो ये आपके पास क्या बन गया, ये बन गया 18 और प्लस 3 बन गया 21 किलोमीटर पर आवर बन गया। और इधर अब स्पीड देखो, अब स्पीड दोनों को माइनस कर दें, 18 माइनस 3 आ जाएगा और ये 15 किलोमीटर पर आवर बन गया। लो जी पहला काम हमने कर लिया, डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड और अप वाली दोनों की दोनों फाइंड कर ली। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखो बोट की स्पीड तो मुझे पता है कितनी है 3 है, और स्टिल वाटर में बोट की स्पीड सॉरी स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, नदी की स्पीड कितनी है, पानी की स्पीड कितनी है 3 है, और स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर। हम देखते हैं हमारी ये फॉर्मूले काम भी करते हैं या फजूल है। पेपर में क्वेश्चन आए स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, तो मैं यहाँ पे स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर जल्दी से फाइंड कर लेता हूं। तो देखो भाई आप देखते हैं, अब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर,
तो स्टिल वाटर के अंदर स्पीड फॉर्मूला देखो, और डी एन और अप डाउन अप को ऐड करें, 2 पर डिवाइड करें, ये देखो डाउन और ये अप, डाउन 21 और ये 15, इन दोनों को ऐड किया 21 और 15, और आपके पास क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दिया। तो देखो भाई, ओ जल्दी से देखो, 5 और 1 क्या बन गया, 6, और 2 और 1 3, 36/2, और ये बन जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। और देखो हमारा रिजल्ट भी तो 18 ही था, इसका मतलब फॉर्मूले बिल्कुल सही है, वर्क करेंगे, टेंशन नहीं लेनी, क्वेश्चन सही करेंगे, गलत नहीं करेंगे। अच्छा उसके बाद देखो, अब उसके बाद स्पीड ऑफ द स्ट्रीम या वाटर, पानी की स्पीड भी निकाल ले। तो अब आपके पास स्पीड ऑफ द वाटर ऑफ रिवर, रिवर के पानी की स्पीड फाइंड करनी, क्या करें, डाउन माइनस अप डिवाइडेड बाई 2। तो सर डाउन किधर गया, 21, तो डाउन माइनस अप डिवाइड बाई 2, और डाउन कितना है, तो बोलो भी, लिखो बोलो, डाउन 21 है, और ये आपके पास आ जाएगा 15, और डिवाइडेड बाई 2 बन गया, और यही है ना। और ये आपके पास क्या बने, ये बनेगा 6/2, और रिजल्ट आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। और कमाल हो गया, ये देखो रिजल्ट 3 आना चाहिए, पानी 3 किलोमीटर से जा रहा था, हमारा रिजल्ट भी 3 किलोमीटर है, फॉर्मूले सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन भी कभी कभी रेशो का आ जाता है, सर रेशो का क्या क्वेश्चन, वो कहता है अप स्ट्रीम की स्पीड और डाउन स्ट्रीम की स्पीड की रेशो फाइंड करें। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए, भाई क्या रेशो आ जाए, रेशो ऑफ रिलेटिव स्पीड बोट की अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम स्पीड टू डाउनस्ट्रीम, और क्या आएगा, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों की रेशियो आ जाएगी। सर काम ही मुश्किल कोई नहीं है, वो अपस्ट्रीम देखो कहां है, अपस्ट्रीम पता नहीं किधर है, वो अल्लाह के बंदो ये अपस्ट्रीम, वो और से देखो, वो अपस्ट्रीम कितना बनेगा 15, डाउनस्ट्रीम कितना बना 21, और को टेबल टूबल पढ़ लो अगर कोई आता है तो, और तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो यार। अब आपके पास 3 5 टाइम और 3 7 टाइम, लीजिए ये रेशियो आ गई, समझ आ रही। सर आखिरी स्पीड ऑफ द एवरेज स्पीड भी फाइंड कर लें बोट की। अब एवरेज क्या मतलब, एक दफा वो पानी के साथ डाउन गई एक अप गई, दोनों का एवरेज कर लेते हैं। तो एवरेज स्पीड लेने के लिए भी फार्मूला आपको पता है, और एवरेज स्पीड क्या थी, एवरेज स्पीड ऑफ बोट, एवरेज स्पीड ऑफ द बोट डी एन और डी यूपी मल्टीप्लाई करो, डी एन कहां जल्दी ढूंढो, डी एन कितना है 21, और यूपी आप कितना है 15, और डी एन 21 आप आपके पास 15, और डिवाइडेड बाई क्या है वी, और वी क्या था, स्पीड ऑफ वाटर स्टिल वाटर, स्टिल वाटर की स्पीड कितनी है, स्टिल वाटर की स्पीड ये देखो कहां की हमने, किधर मिल नहीं रही, ये आपके पास देखो स्टिल वाटर में स्पीड 18 है। अब इसकी फिर कटिंग करो, जल्दी करो, ये आपके पास आ जाएगा 3 5 टाइम 3 6 टाइम आ गया, ये आपके पास आ जाएगा 35 और 2 ये आ गया, और सब समझ आ गई आपको। अच्छा जी अब हम क्या करते हैं, इसी के अंदर थोड़ा सा मैं और चेंज करता हूं, मैं ये फॉर्मूले इरेज कर देता हूं। अच्छा बच्चे देखो, इसी क्वेश्चन को मैंने और एक्सटेंड कर दिया, देखो बोट मूव करती थी स्टिल वाटर में 3 किलोमीटर में, और स्ट्रीम की स्पीड ये है। तो अब देन के बाद देन टाइम टू कवर 84 किलोमीटर डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम ये देखो, और ये एरो किधर को जा रहे हैं, बोल दो ऊंचा बोलो, ये किधर को जा रहे हैं, डाउन स्ट्रीम में। 84 किलोमीटर उसने डाउन स्ट्रीम जाना, टाइम कितना लगेगा, पानी के साथ साथ देखो ना, आपके पास बोट है और जाए ना कभी एंजॉय करें, तो बोट में जिस साइड पे पानी जा रहा है ना दरिया में, उसी साइड पे हमने 84 किलोमीटर जाना, बड़ा डिस्टेंस है, हिम्मत से जाना आपने, इतना डिस्टेंस कवर करने तो कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, देखो भला आपको थोड़ा टाइम लगेगा, डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं ना, पानी भी उधर जा रहा है, आपकी बोट भी इधर जा रही, जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे आप। और ठीक है, तो सर टाइम फाइंड करना है, तो टाइम फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, T=S/V, यार यही फार्मूला है ना। कितना डिस्टेंस जाना आपने, 84 किलोमीटर, तो ये आपके पास आ गया 84 किलोमीटर। और V क्या होगा, अब भाई सुनो V क्या होगा, जब भी दो वेलोसिटी एक साथ हो तो रिलेटिव वेलोसिटी होती है, V क्या होगा, ये तो फार्मूला लिखा है, आपने डाउन स्ट्रीम में जाना है,
डाउन स्ट्रीम में क्या होगी, आपकी बोट और पानी दोनों जाएंगे तो तेज हो जाएंगे ना, तो स्पीड कौन सी यूज करेंगे, दोनों का सम, दोनों का सम मतलब डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड। और डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड अभी आपके सामने की मैंने, डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड कितनी है 21, और 21 है ना, तो सर यहां पर हमने कौन सी स्पीड ली है, ये ली है डाउन स्ट्रीम वाली। और डाउन स्ट्रीम वाली कितनी है, और कुछ तो बोल दो, 21। चेक करो 21 कितने टाइम, 21 ये आपके पास आ जाएगा गालबन 4 टाइम, 4 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे, अब वहां पे पहुंच जाएंगे। अच्छा फिर से सर डाउन उधर गए हैं, वापस भी तो आना है ना, वो आना है कि नहीं आना, ये उधर ही रह जाना है। अब फिर आगे टाइम टू कवर 60 किलोमीटर डिस्टेंस अप स्ट्रीम, वापिस आना है, और वापिस आना, अब 60 किलोमीटर वापिस आना है। वापिस आएंगे तो मुश्किल होगी, देखो भला कैसे, पानी जा रहा है इधर, आपने आना है इधर, और पानी आपकी स्पीड को कट करेगा और कम करेगा ना, और कैंसिल करेगा ना, तो कौन सी स्पीड यूज करेंगे, रिलेटिव स्पीड बोट की, डाउन स्ट्रीम वाली, अच्छा अप स्ट्रीम वाली, ठीक है, क्योंकि अब पानी के अप जा रहे हैं, अप स्ट्रीम वाली क्या हो जाएगी 15, और अप स्ट्रीम में 15 आएगी। फिर से यही फार्मूला T इज इक्वल टू एस ओवर वी, और V कौन सा लेना, आप अप स्ट्रीम आ रहे हैं तो अप वाला लेना आपने। तो डिस्टेंस कितना आपकी बार, डिस्टेंस आपकी बार है 60, और अप स्ट्रीम स्पीड कितनी है, और अप कितनी है 15 है ना, तो ये कितना बन गया 4 आवर्स। अब बात समझ आ रही, देखो जरा डाउन स्ट्रीम में 84 किलोमीटर 4 घंटे में कवर किया, और अप स्ट्रीम में मामला कितना गड़बड़ हो गया, 60 किलोमीटर में बस 4 घंटे वो लगे 60 किलोमीटर में। अप स्ट्रीम में स्पीड आपको पता है कम होती। ये मैंने पहला हिस्सा आपको रिलेटिव ये स्पीड का रिवर और बोट के अंदर समझा दिया। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आ सकते हैं ये आपको बता दी। अब हम क्या करेंगे, अगला हिस्सा सुनो भाई सुनो, अभी करेंगे जाना नहीं है नहीं। अब हमने क्रॉस मूव करना है, और किधर को मूव करना है, और क्रॉस भी करके जाना है ना रिवर को, क्या पता आपका घर रिवर के दूसरे बैंक के ऊपर और रास्ते में तो जाना होगा ना, तो अब हम क्रॉस करेंगे, ठीक है इधर ही रहिए। तो भाई नेक्स्ट वाला पार्ट जो मैंने कहा था रिवर को क्रॉस करना है, तो क्रॉसिंग अ रिवर, मैंने अभी रिवर में पानी को स्टिल वाटर किया, रिवर 25 मीटर है, ठीक है छोटा ही है। स्टिल वाटर, स्टिल वाटर पता है ना, पानी खड़ा है मूव नहीं कर रहा सर, बड़ा ही आसान। और स्टिल वाटर पानी खड़ा है तो ना वो दाएं लेके जाएगा ना वो बाएं लेके जाएगा, जिधर को आपने जाना उधर ही जाना, पानी कुछ नहीं करेगा, बस यहाँ से जाना, ठीक है गिर ना जाना। तो स्टिल वाटर में, अब स्टिल वाटर में आपको क्रॉस करना है, एक बोट को क्रॉस करना है, तो बोट ने ए से बी में स्टिल वाटर में ऐसे जाएगी, और स्टिल वाटर में सीधी चली जाएगी, पानी तो नहीं ना घुमा सकेगा क्योंकि ना तो अपस्ट्रीम है ना डाउन स्ट्रीम है। तो बोट की स्पीड अगर आपके पास यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड है, और बोट की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, तो आप टाइम टू क्रॉस, तो फार्मूला क्या होता है टाइम टू क्रॉस, आपको पता है डिस्टेंस, इसकी विड्थ आ जाएगी डिस्टेंस यानी डिवाइडेड बाय ये स्पीड आ जाएगी। ये कौन सा फार्मूला लगाया है, और कोई आसमानी फार्मूला नहीं लगाया मैंने, ये वही है जो पहले लगाया, T इज इक्वल टू ये डिस्टेंस है और ये V है, और वही तो फार्मूला लगाया ना अल्लाह के बंदो, क्या हो गया आपको। विड्थ आपके पास क्या है W ओवर V, W आपके पास आ गया 25, और विड्थ कितनी है जी, सॉरी स्पीड कितनी है 5, तो कितना टाइम लगेगा आपको, लगेंगे भाई 5 सेकेंड, इस सारे रिवर को क्रॉस हो गया। और समझ आ रही, जरा अब गेम उल्टाते हैं, ये तो स्टिल वाटर है, अब पानी का फ्लो करवाते हैं। जब पानी का फ्लो करवाएंगे, अब इस केस में देखें, अब यहां पर अब वाटर फ्लो कर रहा है, इधर स्टिल वाटर था, यहाँ वाटर स्टिल नहीं है, बल्कि रिवर के पानी की कोई स्पीड है, और वो कितनी है 3 मीटर पर सेकंड से ये पानी मूव कर रहा है राइट साइड पे डाउन स्ट्रीम, और ये है अप स्ट्रीम, पानी इधर को जा रहा है डाउन स्ट्रीम और इधर को अप स्ट्रीम। अब जरा देखो, पहले तो ए से बोट बी पे डायरेक्ट ही चली गई थी, नहीं जा सकती भाई, नहीं जा सकती, ए से बी नहीं जाएगी, जब ए से बी ये मूव करने की कोशिश करेगी तो ये ड्रिफ्ट हो जाएगी, ड्रिफ्ट हो जाएगी सर क्या मतलब, और ये पानी का बहाव से लेके उस साइड पर चला जाएगा ना, और सर ये कितना ड्रिफ्ट हो जाएगी, इतना ड्रिफ्ट हो जाएगी, ये डिस्टेंस ड्रिफ्ट है,
और ठीक है, जितना वाटर लेके जाएगा। अब आप देखें, अब यहाँ पर इसका कोई एंगल बन गया, ये एंगल आपके पास थीटा आ गया। हमने फिर से वही देखना है टाइम। तो सर फार्मूला क्या होगा? फार्मूला वही होगा जो पहले लिखा। तो फार्मूला था टाइम इज इक्वल टू, ऊपर विड्थ था और नीचे क्या था? स्पीड। ये स्पीड, सर रुकिए भाई, ये स्पीड नहीं होगी, और ये तो स्टिल वाटर में थी ना, अब स्टिल वाटर में थोड़ी है। अब आपके पास देखो पानी इससे दूसरी साइड में मूव करके लेके जा रहा है, तो एंगल बन गया। सर एंगल बन गया तो वेलोसिटी के कोई कंपोनेंट बन गए। ये देखो ना, ये कंपोनेंट बन गए, ये कंपोनेंट बन गए। कौन सा कंपोनेंट सर हमने लेना है? कंपोनेंट हमने कौन सा लेना है? देखो आप मुझे बताओ, हमने जाना किधर है? हमने क्रॉस करना है, और जाना किधर है? क्रॉस करना है। क्रॉस करने के लिए कैसे? ऊपर को जाना है सर, ऊपर वाला कंपोनेंट। और ये कौन सा होगा? वर्टिकल कंपोनेंट। ऊपर वाला कंपोनेंट लेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट। सर वर्टिकल के लिए क्या आएगा? v साइन थीटा आ जाएगा, और यही आएगा ना, और बात नहीं मानते, v साइन थीटा आएगा। तो v के साथ मैंने लगा दिया क्या? साइन थीटा बन गया। तो v साइन थीटा क्यों लिया? क्योंकि क्रॉस करते हुए हम ऊपर को जा रहे हैं। सर ऊपर को जा रहे हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा थीटा के सामने वाला, v साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू या तो वो देगा या फिर हमें फाइंड करनी है। अगर 30 के एंगल पे वो मूव कर रहा है तो आप देखो भाई क्या क्वेश्चन का आंसर बन गया। तो विड्थ कितनी है? विड्थ आपके पास ऑलरेडी हमने 25 देखी, ये 25। बोर्ड की जो स्पीड है वाटर के लिहाज से वो कितनी है? वो है 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 मीटर पर सेकेंड, और थीटा की वैल्यू क्या आ गई? साइन थीटा आ गया 30। तो देखो भाई साइन 30 क्या होता है? साइन 30 होता है 1/2। रिजल्ट क्या बना? रिजल्ट बना 25/5। ये 2 पर पहुंचाइए, 2। 5 1 टाइम, 5 5 टाइम, 5 × 2 और 10 सेकेंड। देखो स्टिल वाटर में 5 सेकंड में क्रॉस हुआ, और अब कितने सेकंड में हुआ? 10 सेकंड में। और समझ आ रही है? कोई मुश्किल है ना? क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, समझ लो अच्छी तरह। अच्छा एक और क्वेश्चन आ सकता है, सर ड्रिफ्ट कितना होगा? ड्रिफ्ट कितना होगा? ड्रिफ्ट 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 पानी हम चाहते थे बी पर जाए, भाई नहीं गया, वो उसे ड्रिफ्ट करके इस साइड पर लेके गया, तो पानी कितना उसे परे मूव करवा के कितने डिस्टेंस पर लेके चला गया? सर हम उसका ड्रिफ्ट फाइंड करेंगे, और ड्रिफ्ट डिस्टेंस होता है, और मान लो मेरी बात, ड्रिफ्ट डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस क्या होता है? v × t। सर v × t, v अब यहां ध्यान रखना है, v कौन सा लेना है भाई? इसे परे कौन लेके गया था, और यहां से इधर लेके कौन गया था? रिवर लेके गया था, मैं थोड़ी लेके गया हूं, रिवर लेके गया। रिवर की स्पीड कितनी है? 3 है, तो हमें स्पीड कौन सी लेनी है? रिवर की लेनी है ना, क्योंकि रिवर लेके जा रहा है, हम थोड़ी लेके जा रहे हैं। तो सर रिवर की स्पीड कितनी है? 3। और टाइम अभी अभी कितना लगा हमारे पास, और टाइम कितना है? तो ये 30 मीटर। पता क्या चला भाई? 30 मीटर ड्रिफ्ट होगा। लो बच्चों ये आर्टिकल यहाँ पे मुकम्मल हो गया। आपके ज़हन में कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो तो भाई शर्माना नहीं है, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। प्रॉब्लम होता है तो कमेंट्स में आप लिख दिया करें, और उसको हम मजीद डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।